गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्यदान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है। वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का विधान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले। तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा। और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे, माल्य गाड़ी पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में। और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यह परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा। वहाँ तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमिया, ये मिला न निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं? आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते हैं स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष। तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो स्थिति वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का उसने छोड़ दे,
अब वो अग्रम अग्रम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससुरैनी गैनी सुख लह। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था, हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लिखतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पाल हुआ और तेरा जुल्ल है के गरबास, और इतनी तू बकवास कर रहा है तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तू झूठ बकवास कर रहा है तो भगवान कहता है अपने आप को। तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो श्रोधारिये, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लिखतनी हमारा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहाँ उसको दिखाया, उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ये। तो यहाँ कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो सस रेडी गैणी सुख ले। गुरु से सस करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है, बकवाद करता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते, ये विचार फाइनल कर लेना। क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन हैं ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए, जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यो, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल मान के इस भक्ति जीव मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है। पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी, बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनको रोजगार मिल जाए, इनको संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जाएं, ये और भी तो मर ही रहे। और हम संतान की इच्छा किस लिए करते हैं कि हमारा वंश चले, मेरा नाम चले। तो परमात्मा ने आके बताया है कि जिस वंश की आशा में आप संतानों उत्पत्ति करते हैं या जिनको संतान नहीं होती, वो इतना बेसब्रा हो जाता है किसी भी प्रकार परमात्मा एक संतान दे। वो भगवान भी बाद में मांगता है, पहले भगवान से संतान ही मांगता है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको। आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम
अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है भाई, आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला, और उनसे पहले का कुल कहाँ गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है, और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूंगा, चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से, एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के।
वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।